बड़ी खबर आ रही है जेएनके से। उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, जी हाँ, ये बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, जहां पे बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन जारी किया सुरक्षा बलों ने और बसंतगढ़ इलाके में देखे गए आतंकी, जैश के आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। जी हाँ, ये बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो जेएनके से है। उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन की है। बसंतगढ़ इलाके में देखे गए आतंकी, जैश के आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। ये बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला और बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन जारी और बसंतगढ़ इलाके में देखे गए आतंकी, उसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है सुरक्षा बलों का। जैश के आतंकियों के छिपे होने की सूचना और उसके बाद ही सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जारी हो गया। बसंतगढ़ इलाके में देखे गए आतंकी, उसके बाद से ही आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली और सुरक्षा बलों ने जो है सर्च ऑपरेशन जो है शुरू किया, वो जारी है। उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन जारी है। बसंतगढ़ इलाके में देखे गए आतंकी, इसके बाद ही जैश के आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली और उसके बाद ही सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन शुरू हो गया और ऑपरेशन जारी है। उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी आतंकियों के होने की आशंका मिली और सूचना मिलते ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और ऑपरेशन जारी है। बसंतगढ़ इलाके में देखे गए आतंकी, जैश के आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए। रमन, एक बार फिर से जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर बसंतगढ़ इलाके में आतंकी देखे गए हैं और सूचना मिलते ही जो है ये सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल कारगिल, देखिए जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से उनकी ज्वाइंट ऑपरेशन हम कह सकते हैं लॉन्च किया गया है। 2 दिन पहले ही आपको बता दें कि जम्मू प्रोविंस के जो आईजीपी हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आईजी जम्मू जोन के हैं, उन्होंने बाकायदा एक बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर से खासतौर पर जम्मू प्रोविंस में जो आतंकी मौजूद हैं उनके खात्मे के लिए हर दिन करीबन 120 एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें स्पेकुलेटिव ऑपरेशन भी होते हैं और साथ साथ में जो इंटरनल इनपुट शेयर किए जाते हैं सिस्टर कंसर्न एजेंसीज के माध्यम से, उनके आधार पर ये ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। और उसी के चलते आज ये बसंतगढ़ का इलाका है, 6 जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन जो है अलग अलग लोकेशन के अंदर चलाई जा रही है, जिसमें शिवगंज की बात करें, चूतरेधार की बात करें, दुर्ग और इसके आसपास का जो इलाका है वहां पर ये ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। दरअसल जानकारी ये मिली थी कि 2 से 3 जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो इस इलाके में देखे गए थे और पिछले काफी लंबे समय से ये आतंकी इस इलाके के अंदर अपने हाइडआउट्स बनाकर जो है वो जंगलों के अंदर छिपे हुए हैं। और ये आतंकी वो हैं जो पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर दाखिल हुए थे और तब से ही बाकायदा यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो इनकी तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं भारतीय सेना के खिलाफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों का दबाव आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए बहुत ज्यादा बना हुआ है और इसीलिए आतंकी एक जंगल से दूसरी जंगल भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर इन्होंने अपने हाइडआउट्स बनाए थे वहां पर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बर्फबारी की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में ये आतंकी जो है वो नीचे की तरफ यानी कि डाउन इलाके की तरफ मूवमेंट, फिर यही सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सुरक्षा कर्मियों के पास, जब इस तरीके के ऑपरेशन के दौरान जब ये लोग नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जो जानकारी निकल कर आती है उसको पूरी तरीके से पुख्ता करने के बाद ऑपरेशन लॉन्च करके उन आतंकियों का खात्मा जो है वो पूरी तरीके से किया जा सकता है। इसीलिए बड़े पैमाने पर जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट जिसमें कठुआ, सांबा,
जम्मू के जो दूर दराज के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए इलाके हैं, साथ साथ में राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन के साथ साथ में अगर हम बात करें डोडा किश्तवाड़ का जो इलाका है, वहां पर लगातार इस समय सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो सर्दियों में आतंकी नीचे आएंगे तो किसी तरीके की कोई बड़ी वारदात, जो आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाबी ना मिले और आतंकी अपने हाइडआउट में पहुंचे, नीचे आकर अपने हाइडआउट में पहुंचे, उससे पहले ही उन आतंकियों का जो खात्मा है वो पूरी तरीके से किया जा सके। ये सुनिश्चित करने के लिए इस समय मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर। जी गार्गी जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन अभी जारी है वो इस जगह में पूरी तरह से सर्च कर रहे हैं। क्या माना जाए कि किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप में जो आतंकी इस समय घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की धरती पर आए हैं और सीमा पार से लगातार इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं, इस बात के भी इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लॉन्च पैड पर आतंकी जो है उनकी मूवमेंट जो है वो दर्ज की गई है। वो आतंकी भी बर्फबारी पड़ने, बर्फ गिरने से पहले जो है वो नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो या साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, यहाँ से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की धरती में दाखिल होना चाहते हैं। वहीं बड़ी चुनौती जो उन आतंकियों के लिए बनी हुई है, जो आतंकी ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर होकर आए हैं और पिछले करीबन कोई 6 महीने से कोई 1 साल से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हाइडआउट्स बनाकर वहां छिपे हुए हैं और किसी न किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में देखेंगे तो सिविल सेक्रेटरीट जो है वो श्रीनगर से मूव करेगा जम्मू की तरफ, और यहाँ पर ही सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो तैनाती होगी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होगा, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस जो होगा वो जम्मू शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में सारी गतिविधियां जम्मू कश्मीर की जम्मू ही प्रोविंस। जी रमन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।